क्या हुआ? वो डॉक्टर कहाँ है? आज मिलने की बात हुई थी ना? तो फोन लगाइए उसे और पूछिए कहाँ है। इसी वक्त उसे मेरे सामने हाजिर करो। इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे। फोन लगा। डॉक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम जरा चुप रहो। पहले यहाँ से निकलते हैं, इससे बाद में बता देंगे। नहीं 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 नहीं। अरे आपको ऐसे कैसे जाने दूंगा? चलो आ जाओ, बैठो। अरे बैठ भी जाओ, बैठो बैठो बैठो, चलो। ये देखो, ये देखो, ये एकदम ताजा ताजा लाया हूँ। देखो, ये देखो। क्या होता है ना, मुर्गी जो होती है ना, आपको बताऊं मैं, जब मैं तैयारी कर रहा था, यूं ऐसी भाग गई मेरे हाथों से मुर्गी जब भागी ना, तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मेरे हाथों से कोई भाग जाए, कोई छूट जाता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर मैंने उसका पैर ऐसा पकड़ा, ऐसा खींचा, 2 पंख पकड़े उसके। भागती है मेरे हाथों से। ऐसे 2 पंख पकड़ लिए ऐसे बराबर से और फाड़ दिया उसको। हाथ से भाग जाती है मतलब क्या समझती है? आपने मारी है कभी मुर्गी? नहीं साहब, मैं तो शाकाहारी हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? फॉरेन में तो मुर्गी और अंडा शाकाहारी होता है। मुझे ना ऐसे बड़े बड़े जानवर मारने में बहुत मजा आता है। मारता हूँ मैं कभी कभी बकरे, बड़े बड़े जानवर मारता हूँ मैं कभी कभी। मजा आता है मुझे बहुत। मतलब उनके गले के ऊपर से ना ऐसे ना जो छुरी घुमाना है ना, बहुत मजा आता है मुझे। आपने मारा है कभी? मतलब आपने गले के ऊपर से ऐसे कभी छुरी घुमाई है? इंसान को मारा है कभी? इंसान को मारा है? साहब, इंसान मारना इतना आसान थोड़ी है। आप क्या बोल रहे हो? एक तो मुझे हिंसा पसंद नहीं है, मैं उसका विरोधी हूं। किसी भी इंसान को थोड़ी सी भी जख्म हुई तो भी मुझे तकलीफ होती है, फिर इंसान मारना तो। क्या आदमी है ये? कितना दयालु इंसान है। इसके जैसा दयालु होना हो पाएगा मुझसे? एक मामूली सा सौदा तक नहीं कर सकते तुम लोग? वो एक मामूली सा फटीचर आदमी, वो तुम लोगों से डरता नहीं, इसका क्या मतलब है? मैंने तुम लोगों को क्यों पाला है? मैडम, थोड़ी देर ठहरिए, घर में घुसकर उसे उठाकर ले आएंगे। चलो रे। रुकिए, इसकी बजाय एक काम करो। उस डॉक्टर को बहुत चर्बी चढ़ी है ना, उसकी चर्बी उतारनी पड़ेगी। जाओ। काम हो गया समझिए मैडम, चलो। लो, शुरू हो जाओ। पेट भर के खाना, और चाहिए तो बताना, और बहुत है मेरे पास। ये कब से खाने के लिए जिद कर रहा है। खुद के लिए तो कुछ लिया नहीं है, कहीं इसने मेरे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं? क्या सोच रहे हो डॉक्टर? नहीं, वो मुझे भूख नहीं है। नहीं, खाओ खाओ। अरे उनको खाने दो ना, उन्हें भूख लगी होगी। डॉक्टर, आपके मन में कोई शक तो नहीं? आपको क्या लगता है मैंने कुछ खाने में मिलाया होगा? हाँ? आपको क्या लगता है मैंने इसमें जहर डाला होगा आपको मारने के लिए? नथिंग, कुछ नहीं है इसमें। अरे आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में भी नहीं था। है? अब लो, अब तो खाओ। हाँ। अरे रुको 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 डॉक्टर, मगर एक बात आपने छुपाई है मुझसे। मतलब आप जो डबल करते हो ना पैसे, फिर उसे डबल करते हो, फिर उसे डबल करते हो, मतलब उसे डबल कैसे करते हो?
आपको कैसे पता चला? औरत को उम्र, आदमी से सैलरी और पुलिस को आपको कैसे पता चला? ऐसे कभी भी नहीं पूछते। बताइए ना, कैसे पता चला? वो मैं राजस्थान में था ना, तब मैं सड़क पर जादू के खेल करता था। मुझे भी जादू बहुत पसंद है। मुझे मतलब जब जादू का खेल देखता हूँ तब अरे बाप रे ऐसे करने लगता हूँ मैं। अरे एक बार तो मैंने कोर्ट में भी जादू किया था जब मेरे पास सबूत नहीं था। जज साहब बोले सबूत कहाँ है? मैंने बोला ये देखो सबूत। जज साहब बोले अरे बाप रे कहाँ से आ गया सबूत? और फिर वो गुनहगार बाइज्जत बरी। खाइए खाइए। मजाक, मैंने मजाक किया। मजाक करता रहता हूँ मैं बीच बीच में। वन मोमेंट। एक कहानी। अब आप अच्छे से खाना खाना। हाँ? आप अच्छे से खाना खाना, मैं आपके सामने गाना गाता हूं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, I am visiting before you the great entertainment. दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। आइए। आपको खाना तो अच्छा लगा? हाँ। और वो मेरा छोटा सा अच्छा है। और मेरी खातिरदारी। हाँ। आप है ना, एक बार पुलिस स्टेशन आइए, आपको एक बार वहां की खातिरदारी कराता हूँ। आपको जिंदगी भर याद रहेगी वो खातिरदारी। आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। देखिए सच कहूं तो इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। हम चलते हैं। मेरे सर का बोझ कब हो गया, आत्मा शांत हो गई मेरी। प्रायश्चित किया, अब मुझे हल्का हल्का लग रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रहोगे? नहीं। हाँ? नहीं, रहना है तो रहो, जाना है तो चले जाओ। हम चलते हैं। गुड नाइट। क्या वो अंदर गया? मुझे क्या पता, आप ही देखिए ना। बाय बाय। चलो चलो। पुलिस अंकल आप? तो मैंने कहा था ना मैं आऊंगा, आ गया। ये पुलिस अंकल मेरे साथ खेलेंगे खेलेंगे। ऐसे कैसे खेलेंगे? वो बच्चे थोड़ी ना है, वो थोड़ी ना खेल सकेंगे हमारे साथ। क्यों नहीं खेल सकूंगा? पुलिस को सभी खेल खेलने आते हैं, और कौन कौन सा खेल कब कब खेलता है सब पता होता है। अरे रुको, मैं तो बताना ही भूल गया। अरे मम्मी पापा जल्दी बाहर आओ, इंस्पेक्टर अंकल आए हैं। तुम्हें क्या हो गया अचानक? टोनिया, तुम क्या सारे घर को खेलने के लिए बुला रहे हो? अच्छा हुआ आप आ गए। हमारी डिम्पल और डॉक्टर कहाँ है? मुझे क्या पता? अरे वो तो आपके घर कल रात को आपके साथ खाना खाने आए थे ना, तब से वापस ही नहीं आए। क्या रात को आप क्या ठहरे? नहीं, वो खाना खाकर तुरंत चले गए। मतलब वो आपके यहाँ भी नहीं है? वो दोनों मेरे घर से तो निकल गए थे। हो गया, कल मुँह ने दिखा दिया रंग, घाट कर ही दिया। अरे देखो, डिम्पल को कहीं छुपाया है या कहीं मार के फेंक दिया है। अरे आई आप क्या बोल रही हैं? आपको कुछ समझता नहीं है क्या? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे वो कल मुआ है ना, एक नंबर का नालायक है। तुम लोग के दिमाग में अक्ल नहीं है, घुटनों में अक्ल है तुम्हारी। इसलिए लड़की की शादी उसके साथ करके उसका पूरा सत्यानाश कर दिया। अजी सही कह रही है, डॉक्टर अच्छे नहीं है। चीनू, तुझे कितनी बार बताया कि बड़े लोगों के बीच में नहीं बोलते? सुनिए, वो इनके पास नहीं है तो कहाँ चले गए? कहीं भाग तो नहीं गए ना दोनों? ये देख। कौन है आप लोग?
हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? देखिए हमें छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। बचाइए, कोई तो हमें बचाइए इन लोगों से। ये आवाज बंद कर। यहाँ तेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा। ज्यादा आवाज किया ना तो तेरी आवाज यही बंद कर दूंगा हमेशा के लिए, समझी? आप लोग वही जमीन वाले गुंडे हो ना? मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ, जानते हो? तुम लोगों को मेरे साथ जमीन की डील करनी है ना? होशियार हो, लेकिन ये तेरी होशियारी अब तेरी जान लेने वाली है। कपड़ा निकाल। सुनिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें वो जमीन नहीं चाहिए। आपको चाहिए ना, हमें उसके पैसे भी मत दीजिए आप। डॉक्टर, डॉक्टर, हमें वो पैसे भी नहीं चाहिए और जमीन भी नहीं चाहिए। मुझे मरना नहीं है डॉक्टर। अब मैडम, ये गन क्यों निकाली आपने? सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे मत मारिए आप। मैंने कुछ भी नहीं किया है। लगता है बहुत हिम्मत है तुम में, मेरे खिलाफ चले गए। मैडम, जमीन की डील करनी है ना? मैंने ये ट्रिगर दबा दिया तो तुम्हारी जान यहीं चली जाएगी। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हें डील की पड़ी है। मैडम, मैं मरने से नहीं डरता। ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया। मुझे वहीं पर गोली मारनी थी। मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि तुम पर गोली चलाने से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। अब एक काम करो, उस जमीन के पेपर्स ना मेरे नाम पर कर दो और मैं जो पैसे दूंगी वो लेकर यहाँ से निकल जाना। ये मुझसे नहीं होगा मैडम। अरे मैडम, मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों मार रही है आप? डॉक्टर, वो जमीन जो मेरे नाम पर है ना, वो इन मैडम के नाम पे कर दीजिए ना। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। मैडम मुझे मत मारिए, मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम। एक मिनट मैडम, इसे मार के क्या मिलेगा आपको? मेरे रास्ते में आने वाले को मैं कभी भी जिंदा नहीं छोड़ती। एक मिनट मैडम, आपके सोने के बिस्किट मेरे पास हैं। आपने किसी के पास वो रखने दिए थे, याद आ रहा है? वो अब मेरे पास है। आपकी इस जमीन के सौदे से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। ये जेवर निकाल कर दो। क्यों? टिम्पल जितना कहा उतना करो, जेवर दो। मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी, मैं कह देती हूँ आपको। टिम्पल, मैं इन्हें बेचने नहीं जा रहा हूँ। मंगलसूत्र रखो और बाकी सब निकाल दो। लेकिन किस लिए चाहिए वो? जितना कहता हूँ उतना करो, जल्दी से निकालो। आ गए? अरे ये लोग आ गए। आ गए ना?
मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी। डॉक्टर डॉक्टर ऐसे क्यों चल रहे हैं? डिम्पल क्या हुआ इन्हें? यहाँ ही है डॉक्टर। अंदर आ। बैठिए। चल मेरे साथ आराम से। बता क्या हुआ? आराम से। बैठ जा। आप कहाँ थे डॉक्टर? और ये किसने मारा आपको डॉक्टर? ये सब कैसे हुआ? हाँ? अरे बाप रे, मुझे तो लगता है ये वो इंस्पेक्टर साहब का ही काम है। प्रायश्चित के नाम पर जांच के लिए वहाँ ले गए और मार मार कर इनकी ऐसी हालत कर दी। हाँ, अगर ऐसा होगा ना तो उस इंस्पेक्टर को बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ बचिया, चल हम सभी गांव वालों को लेकर चलते और उनसे पूछते। चल। नहीं नाम्याम, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। दादी ये लो पानी। दीदी पानी पियो। डिम्पल ये ले। डॉक्टर बताइए ना क्या हुआ है? इतने जख्म क्यों है? क्या हुआ है आखिर? वो हम उस इंस्पेक्टर के घर खाना खाने गए। खाना हुआ, उसके बाद हम निकले। इंस्पेक्टर हमें छोड़ने आ रहे थे। हमने कहा नहीं, खाना खाया था इसलिए फिर हम दोनों भी चलकर ही आ रहे थे। तभी कुछ चोरों ने हम पर हमला किया। हे भगवान! क्या आप पर हमला किया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो आप पर हमला करे? आप बस मुझे बताइए, कैसे दिखते थे वो, कहाँ के थे? मुझे जिंदा गार्ड नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी बचिया नहीं है कि गुस्से में। बचिया भैया, अंधेरा था इसलिए समझ ही नहीं आया कौन था, पर वो 4-5 लोग थे। अचानक सामने आए और मुझे पकड़ लिया। मेरी जान को कोई खतरा ना हो इसलिए इन्होंने मार खाया। हे भगवान, कमीनों ने कितना मारा है। कितने घटिया लोग हैं। डॉक्टर, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? मुझे मारा इस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा। मेरे सामने वो डिम्पल के जेवर ले गए और मैं कुछ नहीं कर सकता, इस बात का बुरा लग रहा है। अरे बाप रे, यानी सारे जेवर चले गए क्या? मतलब 2-3 लाख का तो झटका लगा ना। अरे ओ डिम्पल, अब हम नए जेवर कहाँ से लाएं? अब त्योहार के समय तुम क्या पहनोगी? जब मुझे पहनने की इच्छा होगी तब मैं किससे मांगूंगी, बोलो? अरे दीदी, आपको कुछ समझ में आता है क्या? देखिए, ये दोनों अपनी जान बचा कर आए हैं और आप ये सब क्या बोल रही हैं? हाँ तो जान बचा के आए हैं। अरे मैं क्या इसको पहचानती नहीं हूँ क्या? एक नंबर का नाटकबाज है। मार खाया होगा दूसरी वजह से और हमें बताए तीसरी वजह। जख्म जांग पे और मलहम। अरे सरुआ जी, ये क्या बोल रही हो आप? हाँ, ये कोई झूठ मूठ का लगा है क्या? कितना खून निकल रहा है? बचिया, नामिया, चलो हम पुलिस के पास जाते। चोरों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ चलो। नहीं, चलो। सुनिए, देखिए, सजा ये किसी भी बात पर निर्णय और उपाय भी नहीं होता। कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता और कोई चोर जन्म से चोर नहीं होता। उन्होंने चोरी की है, उन्हें किसी बात की जरूरत होगी तभी की होगी ना। अगर हम पुलिस के पास गए, रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने उन्हें पकड़ा भी, उसके बाद भी वो चोरी कर ही सकते हैं ना। हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। कंगनी बाबा है ना, वो उसे दंड देंगे। मैंने तो उन्हें माफ किया है, आप भी उन्हें माफ कर दीजिए। डॉक्टर, आप कौन सी मिट्टी के बने हो? हाँ, नहीं, आप जैसा भगवान का अवतार तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको भगवान का अवतार नहीं कहते। बचा। हाँ, सही कहा। चल अंदर चलकर दवाई खा ले। चल डिम्पल, आराम से आजा। हाँ, आराम से। धीरे से। क्या हुआ साहब? आपको पता चला? आपको मेरी पत्नी मिल गई क्या? नहीं मतलब मुझे जमानत मिल जाएगी ना? तूने अपनी पत्नी के प्रेमी के खून का इतना बड़ा इल्जाम कबूल कर लिया। अच्छी बात है, अब बाकी के भी गुनाह कबूल कर दो।
तुम भी छूट जाओ, मैं भी छूट जाऊं, फिर केस बंद कर दे। मैंने जो अपराध किया वो कबूल किया है ना, और जो अपराध मैंने किए ही नहीं उसे मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ साहब? तुमने सच कहा, कैसे कबूल करोगे तुम? कैसे छूटेगी ये सब? जमीन जायदाद, आलीशान बंगला, फार्म हाउस, रोज नई लड़कियां, कैसे छूटेगा ये स्वर्ग? बताओ कहाँ से लाई इतनी दौलत? अरे साहब मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। अरे तो फिर तुम पर किताब लिखनी चाहिए। फटाफट पैसे कैसे कमाते हैं इस पर तुम्हारे भाषण होने चाहिए। इतने से पैसों से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा करे इस पर तुम्हारी सीरीज निकलनी चाहिए। बताओ, चलो कबूल कर दो। नहीं वो साहब, 17 लीगली वेटिंग फॉर 18। मैं बस कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं था साहब, राजनीति का काला पैसा भी मैं वाइट करके देता था। मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था ना उसमें से मैं उन्हें कमीशन देता था, और इसी वजह से मुझे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे साहब। कितना पैसा मिलता था? 60-70 लाख। दरवाजा बंद करो। हम दोनों पार्टनरशिप में धंधा शुरू करते हैं। आधे पैसे तेरे, आधे मेरे। या फिर तूने आज तक जितने कमाए उनमें से आधे दे दोगे मुझे? अब कहाँ है वो पैसा? अरे वो तो सब चोरी हो गया ना साहब। क्या हुआ? अरे वो सब पैसे तो चोरी हो गए ना। साहब मुझे मत मारो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देकर कब का निकल जाता साहब। रिश्वत, रिश्वत। जिस दिन रिश्वत का ख्याल मेरे दिमाग में आएगा ना, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। वाइकर। हाँ सर। जब तक ये आरोप कबूल नहीं करता है ना तब तक इसको खाना मत देना। हाँ सर। अरे साहब, अरे साहब मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पैसे चोरी हो गया साहब। अरे साहब मेरी बात तो, मेरे सोने के बिस्किट उस डॉक्टर के पास कैसे गए? मैं क्या पूछ रही हूँ, कैसे गए? मैडम हमें भी पता नहीं, आपने जैसा कहा वैसा ही हमने किया। मेरी प्लानिंग कभी गलत नहीं होती, इसीलिए ठीक से सोचो और फिर बोलो। मैंने कब कहा था मेरे बिस्किट छुपा कर रखो? आपने मतलब साहब ने कहा था जयसिंह के पास रखने, क्योंकि जयसिंह विश्वासु और भरोसेमंद आदमी है, और उसके पास रखने से किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसे पति का क्या करूं मैं? ये अपना दिमाग क्यों चलाते हैं? वो जयसिंह औरत और बोतल के पीछे लगने वाला आदमी है। ऐसे आदमी पर तो जिंदगी में भरोसा करना ही नहीं चाहिए। खुद की पत्नी गायब हो गई तब भी कुछ नहीं कर पाया वो, फिर मेरे बिस्किट कैसे संभाल कर रखेगा? आपको क्या जरूरत थी उसके पास मेरे सोने के बिस्किट छुपा कर रखने की? मैडम वो साहब ने ही बताया था। तुम लोगों की साहब सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। समझ गए? ये बात हमेशा याद रखना। मुझे मेरे सोने के बिस्किट चाहिए। संपत राव। बोलिए मैडम। इसके लिए डॉक्टर की जान भी लेनी पड़े तो चलेगा। अरे डॉक्टर, ये क्या है? ये जख्म कैसा है? मिस्टर कंगनी, व्हाट इज दिस? ये सब कैसे हो गया? यानी जब आप मेरे यहाँ से निकले उसके बाद हुआ ये सब? बोलो बोलो बोलो, मुझे पता होना चाहिए। हाँ, हम आपके घर से निकले और फिर चोरों ने हम पर हमला कर दिया। चोरों ने हमला किया? मेरे जुरिस्डिक्शन में? आप कैसे नादानी करते हो? डॉक्टर पर इतना बड़ा हमला हुआ, आकर एक कंप्लेंट तक नहीं रजिस्टर की? इतना दूर है क्या पुलिस स्टेशन? ये डॉक्टर पर हमला नहीं है, ये पाप है। जिस किसी ने किया है ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर, कौन थे वो लोग? मुझे बताइए। ओ डिंपल कपाड़िया, कैसे दिखते थे वो लोग? बताओ, मुझे बताओ। कल रात बहुत अंधेरा था, इसीलिए कुछ भी याद नहीं है मुझे।
लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है अब। ऐसे कैसे? कंप्लेंट नहीं का मतलब? आपका इतना सा मन दुखाया मैंने इतना बड़ा प्रायश्चित किया और डॉक्टर पर इतना बड़ा हमला होता है, कंप्लेंट तक नहीं? ऐसे कैसे चलेगा? नहीं साहब, वो क्या है ना, इंसानों के पापों को माफ किया जाए तो वो सुधर जाते हैं। दुनिया को प्यार दो, प्यार से ही लोग बदलते हैं। मुझे इस बात पर अभी भी भरोसा है, इसलिए मुझे किसी की भी कोई शिकायत नहीं करनी है। आई कितना दयालु इंसान है ये। क्या मैं कभी इसके जैसा बन भी पाऊंगा या नहीं? आप कंप्लेन करो या मत करो, मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा, मतलब निकालूंगा। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। हमारा ये नाटक अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया तो? तुम लोगों पर किसने हमला किया था उसे ढूंढ कर निकालना ही पड़ेगा। चोरों ने हमला करने के बाद भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करने के लिए आप इतने शरीफ नहीं हो। मैं अच्छे से पहचान चुका हूँ तुम लोगों को। पुलिस अंकल, ये क्या आप मुझसे मिले भी नहीं जा रहे हो? वो चोर जो है ना, उन्हें ढूंढना है ना। चोरों को? हाँ, वो तुम्हारे डॉक्टर अंकल है ना और डिम्पल मौसी, उन पर हमला हुआ है, उनको लूट लिया गया है। चोरों को ढूंढना है ना। चोरों को चोरों ने लूट लिया? जो भी हुआ अच्छा हुआ। चिनू, तुम तुम्हारे डॉक्टर अंकल के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या किया है उन्होंने? अब कहीं ये मेरे बारे में सब बता तो नहीं देगी? आप पुलिस है ना, ढूंढिए, आपको ढूंढने पर बहुत कुछ मिलेगा। बाय बाय बाय। डॉक्टर, मैं क्या कहती हूँ, हम उस एमएलए मैडम से डील फाइनल कर लेते हैं। जो भी पैसे मिलेंगे वो ले लेंगे। अब ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, वो बहुत ही डेंजर है। उससे भी डबल डेंजर हूँ मैं। अच्छा, इसीलिए उनके गुंडों से मार खाया ना आपने? डिम्पल, जब मेरा ध्यान नहीं था तब मुझ पर हमला किया। हिम्मत है तो आप करके दिखाए। मुझ पर हाथ उठाने वालों का मैं क्या करता हूँ तुम्हें भी पता है। कुछ भी करो, लेकिन मेरा ईगो हर्ट मत करो। अच्छा, आपका ईगो हर्ट ना हो इसलिए कह रही हूँ शांत बैठिए। वो तो कल आपका नसीब अच्छा था कि आपको जवाब सूझा, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाती, कभी सोचा है आपने? मैं भी वही सोच रहा हूँ। डिम्पल, कुछ भी हो जाए, हमारे साथ क्या हुआ है, हमें किसने मारा है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये सब मैं किसे बोलने वाली हूँ? लेकिन वो इंस्पेक्टर कह के गया है ना कि हम पर जिन गुंडों ने हमला किया उसे वो ढूंढ कर ही रहेगा। उसका क्या करना है? अगर उसने सच में ढूंढा तो? डॉक्टर, ओ डॉक्टर। खम्मागणी साहब। जय हिंद। आप यहाँ? हाँ मैं ही। देखो मेरी आंखों में देखो, हार दिखाई दे रही है मेरी आंखों में। आप पर हमला हुआ, इस क्षेत्र के सभी चोर और डकैतों को मैंने पकड़ा है। रात भर जमकर जांच की, एक भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपको ही आना पड़ेगा मेरे साथ। लातों और मुक्कों से मारता हूँ आपके सामने उन्हें। डॉक्टर, अब हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। साहब, मैंने आपसे कहा था ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन मैंने नहीं माफ किया। माफ कैसे कर सकता हूँ? मेरे एरिया में मेरे करीबी आदमी पर हमला कैसे कर सकते हैं? अरे लोग क्या कहेंगे? जाम करके एरिया में भगवान के अवतार पर हमला हुआ, मेरी बदनामी होगी। वोट कंगनी बाबा बिल से। कंगनी बाबा, इस भगवान के अवतार को अंदर डालूंगा। क्या कहा? भगवान के अवतार पर जिसने हमला किया उसे अंदर करूंगा। तुमने क्या सुना? ये कोई खूनी है या कोई डकैत है? ये बलात्कार किया है इन्होंने।
इंसान मारकर दफन कर दिया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैं इन्हें क्यों अरेस्ट करूंगा? हाँ या ना? आ रहे हो ना? लेके जाओ उस कमीने को वहाँ, वहीं पे रखना, छोड़ना मत इसे। आई सुनिए, इन्हें जरा अपना मुंह बंद करने को कहिए। किसके सामने क्या बोलना है ये समझता ही नहीं है। आई चुप हो जाना। ए, तू चुप है, बीबी का गुलाम। औरत हुई पति से बड़ी, लेके आई पीछे जलती लकड़ी। हीरोइन, अगर आप लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया है तो मैं ले जाऊं इन्हें। अरे लेके जाओ ना, इस कमीने को वहीं पे बिठा दो। आग लगा के झगड़ा देखने वाला, अच्छे से जेल में पिटाई करना इसकी। देखा डॉक्टर, इनके दिल में आपके लिए कितना सम्मान है, आपकी कितनी इज्जत करती है ये, उन्हें कितनी फिक्र हो रही है आपकी। चलो डॉक्टर चलो, सही समय आ गया है, हमें अब चलना होगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। चलो डॉक्टर, मुझे बहुत प्यार है आपसे, मेरे इस प्यार का ऐसा अपमान मत कीजिए आप। चलो चलो, कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी, ओए ओए कंगनी कंगनी। अरे साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए साहब। अरे ऐसा क्या करते हो भगवान के अवतार? जिस तरह आप दूसरे पर हुआ अन्याय सहन नहीं कर सकते, उसी तरह मैं तीसरे पर हुआ अन्याय सहन नहीं कर सकता। वो चोर आपके पीछे पड़े, आपकी जान को खतरा है। पुलिस स्टेशन में आपको सुरक्षा मिलेगी, इसीलिए ले जा रहा हूँ। हाँ या ना? इन्हें लेकर जाऊँ ना मैं? चलो बैठ जाओ अंदर। चलो चलो बैठो जल्दी से। अरे हीरोइन को धूप लग रही है। अरे तुम्हें नहीं, मैं इस काले चश्मे वाली हीरोइन को बोल रहा हूँ। शर्माओ मत, शर्माओ मत, सूरज पिघल जाएगा। चलो चलो बैठो, दरवाजा खोलो, चलो चलो जल्दी। हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक से हो रही है ना? हाँ मैडम, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इन्वेस्टमेंट किसके पास कर रहे हैं? हमारा अपना भरोसे का आदमी है। क्या नाम क्या है उसका? जय सिंह मैडम। आप उन्हें पहचानती हो मैडम? आपका ब्लैक मनी वाइट करने के लिए उसी के पास देते हैं। अच्छा, बहुत ही भरोसे लायक लग रहा है। हमें भी देखना है वो कितना भरोसे लायक। तो बुलाओ उसे, हमें भी तो उससे मिलना है ना? क्यों, क्या हुआ? बुलाइए उसे। अब अगर आपने चुना है मतलब अच्छा ही आदमी होगा। अरे गधे, उसे पुलिस ने पकड़ा है, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? ए, अगर मेरा सोना मेरे हाथों से गया ना, तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी बॉडी का एक एक पार्ट बेचकर अपने पैसे वसूल करूंगी, समझे? फिर से ऐसी गलती मत करना, चल निकल। हेलो, हाँ वो मैं थोड़ी देर में बात करवाता हूँ आपकी। अब यहाँ की कुर्सियां भी आपको अच्छे से पहचानने लगी है डॉक्टर। इतनी दोस्ती हुई है आप में और कुर्सियों के बीच में। आपको ये बताता हूँ, पुलिस स्टेशन का ऐसा होता है ना कि पुलिस स्टेशन का ऐसा ही होता है। देखो वाइकर जी, FIR लिखो। नहीं साहब, मेरी बात सुनिए, आप बेवजह तकलीफ ले रहे हो। उस दिन मेरे घर से निकलने के बाद क्या किया आपने? मैं क्या करूंगा साहब, जो होना था वो हो गया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं करनी। कितने लोगों ने हमला किया? 5। 3। आखिर कितने लोग थे? 3। 5। टॉस करो। जब कोई हम फैसला नहीं ले सकते तब टॉस कर दे। आप आपस में टॉस कर लो और आपका तय हो जाएगा। तब मुझे बताओ कितने लोग थे? मजाक? मैंने तो मजाक किया। ऐसा मजाक मैं करता रहता हूं बीच बीच में। तो टू हेल्प यू, तब अंधेरा था ऐसा हम मानते हैं, तो हम इसी लाइन को पकड़कर आगे जाते हैं। ठीक है,
साहब क्या मानना और क्या लाइन पकड़नी, जो सच है वही बता रहा हूँ। अंधेरा था इसलिए नहीं पता चला, मैंने बस अंदाजे से कहा। लेकिन मैं अंदाजे से नहीं कह रहा हूँ, कंफर्म बताता हूँ। टाइम आ गया है, चोरों का टाइम आ गया है। मेरे घर से जब आप रंगारंग कार्यक्रम सुनकर बाहर निकले, इतनी देर तक आप बाहर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमने आपके घर खाना खाया और डिम्पल और मैं इस तरह कभी बाहर चलने नहीं गए, तो सोचा थोड़ा चल लेते हैं। कितने कदम चले थे आप? कितने लोग थे? लोग आगे से आए या पीछे से? याद नहीं है। डिम्पल कपाड़िया मैडम, आप अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए, वरना आपके दिमाग पर मैं जोर डालूंगा। चलो कुछ झूठ मूठ का ही बोल दो, कुछ बनाकर ही बोल दो। चलो। झूठ नहीं बोल रही हूँ, हम दोनों चल ही रहे थे ना, तब उन गुंडों ने हमारे मुंह पर काला कपड़ा डाला और हमें गाड़ी में बिठाकर ले गए। हाँ। कहाँ ले गए? एक कमरे में ले गए थे, आसपास जंगल था। ये सब क्या है डॉक्टर? बोल रहे थे कि अंधेरा था, कह रहे थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और कहते हो कि जंगल था। नहीं, अभी डिम्पल ने कहा ना कि वो काला कपड़ा ऐसे मुंह पर डाला था, लेकिन कानों में आवाज सुनाई देती है ना, वो लोग आपस में बोल रहे थे, उसी से समझ गया कि ये एक कमरा है, और आसपास से पंछियों की आवाज आ रही थी। क्या हम इसे टैलेंट कह सकते? हाँ, आप बोल सकते हो। आवाज से तो पता चल ही सकता है कि जंगल वगैरह, तो इसलिए कहा। ठप्पा लग गया। डॉक्टर की कहानियां इज इक्वल टू टैलेंट। इस पुलिस थाने के 10 बाय 10 के कमरे में आज नया आविष्कार मिला है कि डॉक्टर की कहानियां इज इक्वल टू टैलेंट। आदमी कैसे थे? हट्टे कट्टे थे। था तो पता ही। आप यहां आए, जांच में सहयोग किया, इसलिए मैं आप दोनों से मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। ऐसे पुलिस की कार्रवाई में मन पर थोड़ा सा तनाव आता है, यह मुझे पता है, और वो तनाव हल्का करना हमारा कर्तव्य है, यह मैं अच्छे से जानता हूं। आपके सामने एक गीत पेश करता हूं, वो आप दोनों शांत मन से सुनेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना, सुने ना। ये दुशासन किसी की सुने ना, सुने ना। कभी कभी गाता हूं मैं, जब मूड होता है तो गाता हूं, नहीं होता तो नहीं गाता। अब नहीं गाता तो नहीं गाता। मैं चलता हूँ। वाइकर। हाँ साहब। लॉकअप खोलो। हाँ। चलता हूँ मतलब मैं घर जा रहा हूँ कह रहा था। मुझे लगा सरेंडर कर रहे हो। हाँ? मजाक किया मैंने। बीच बीच में ऐसा मजाक करता हूं मैं। चलता हूँ। किसी की सुने ना, सुने ना। इतने सारे सवालों का जवाब देने में मुझे बहुत परेशानी हुई है, और उस इंस्पेक्टर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। दिमाग तो तुमने मेरा खराब किया है। गलत जवाब देने की क्या जरूरत थी? खुद को पता नहीं है तो चुप बैठ जाओ ना। मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या करना चाहिए था मुझे? मुझे ये कहना चाहिए था कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, या फिर उन गुंडों ने जो हमला किया था उसके बाद मेरी याददाश्त ही चली गई थी। एक तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि मुझे क्या कहना है, एक तो वो इंस्पेक्टर मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था, तो क्या करती? तो इसलिए तुम गलत जवाब दोगी? तुम्हारे गलत जवाबों की वजह से उसका शक बढ़ने लगा है, और मुझे नहीं लगता वो इंस्पेक्टर ये मौका हाथ से छोड़ देगा। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैंने मौका दिया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ तो आप ही कह रहे थे ना। और तुम बिल्कुल उल्टा बोल रही थी। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, लेकिन बार बार गलत जवाब देने से वो जान जाएगा कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। नहीं पता चलेगा, और पता चलेगा तो चलने दीजिए, लेकिन उससे ये तो पता नहीं चलेगा ना कि हमें उस एमएलए के गुंडों ने मारा है। डिम्पल, इस बात का उसे पता भी नहीं लगना चाहिए। कैसे पता चलेगा? मैं तो बोलूंगी नहीं, आपकी कहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और रही वो एमएलए मैडम, वो तो हमसे भी 2 कदम आगे है।
वो तो जरा भी शक होने नहीं देगी, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। वो इंस्पेक्टर कितना भी हाथ पैर मार ले ना, फिर भी वो सच तक कभी नहीं पहुंच सकता। साहब, इस जानकारी के आधार से हम चोरों को कैसे पकड़ेंगे? वो भगवान का अवतार, उसकी पत्नी, वो दोनों झूठ बोल रहे थे। आप ये सब मुझे तभी बोल देते ना, मैं उन्हें छोड़ता ही नहीं। साहब, आपको भी तब पता था कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ वाइकर? कितने नाजुक मन वाला इंसान हूँ मैं, कितना सबसे प्यार से पेश आता हूँ, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करता, सभी के जीवन में आनंद का निर्माण हो इसलिए मैं कितने कष्ट उठाता रहता हूँ। ऐसे होते हुए भी सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं? अब वो आपको मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, लेकिन मुझे उस डॉक्टर को या फिर डिम्पल कपाड़िया को पूछना चाहिए कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। फोन बज रहा है आपका? मेरा नहीं, आपका बज रहा है साहब। लगता है हमारा रिंगटोन एक जैसा ही है। क्या खबर? वो दोनों बहुत झूठे हैं, उन्हें किसी ने नहीं मारा। चोरों से, डकैतों से और हमारे सब लोगों से बात की। उन्होंने तो देखा तक नहीं है उन्हें। तो फिर उन्हें मारा किसने? उन्हें देवयानी मैडम के आदमियों ने उठाया था। एमएलए देवयानी गायकवाड़। ठीक है, एमएलए देवयानी गायकवाड़। एमएलए देवयानी गायकवाड़।